और इस बीच एक बड़ी खबर, भारत ने जीती एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी। भारत ने फाइनल में चीन को 1-0 से हराया। ये बड़ी खबर है, भारत के हाथ एक और कामयाबी, भारत ने एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली है। इंडिया ने जनाब थ्रू आउट द टूर्नामेंट वन बीटन रहे। जिस तरह की उन्होंने गेम खेली है, वो उनके खिलाड़ी पता चल रहा था कि वो जीत जहन में रखकर इस मैदान में उतर। इंडिया ने चाइना को 1-0 हराकर पहली 5वीं दफा बल्कि एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली, ठीक है ना। अब जो उसमें क्लासिकल चीज़ है ना, वो ये है कि एक तस्वीर अभी सर्कुलेट कर रही है पूरे सोशल मीडिया पे, जिसमें कुछ हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स, एक ऑफिशियल जो है वो स्टैंड में गालिबन इंक्लोजर में बैठे हुए लोगों के दरमियान, और कुछ ने अपने हाथ में छोटे चाइना के फ्लैग उठाए हुए हैं, कुछ ने अपने चेहरों पे वो इवन छोटे चाइना के स्टिकर भी लगे हुए हैं। पाकिस्तान की हॉकी इस हाल में आ गई है कि एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में भी तीसरी पोजीशन बड़ी मुश्किलों से हाथ आई है। इसको देखा जाए तो मैं तो कहती हूँ सेमीफाइनल तक कैसे पहुंच गए। इंडिया को अपनी कामयाबी पर बहुत बहुत मुबारकबाद। हरमनप्रीत सिंह जो उनके कैप्टन हैं, उन्होंने 200 गोल कर लिए, लेकिन उनको कोई नहीं जानता। तो इससे जाहिर होता है कि इंडिया की स्पोर्ट्स कहाँ पे जा रही है, और उन्होंने बड़ी कामयाबी से अपने टाइटल का जो है वो अपने टाइटल को डिफेंड किया है, और 5वीं बार जो है एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जीतने में कामयाब हुई है इंडियन टीम। 3 अरब रुपया जो है वो इंडिया इस वक्त एक साल में जो है वो हॉकी के ऊपर खर्च रहा है, और उन्होंने जो है ब्राउन्ज मेडल लिया है, और पाकिस्तान आई एम श्योर कि 10 करोड़ पे भी खर्च रहा है। और मसला ये है कि इस वीकनेस पे कोई काम नहीं हो रहा है, एक तवील अरसे से ये प्रॉब्लम है। चाइना से हमको नहीं हारना चाहिए था, हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि हम फाइनल खेलेंगे हिंदुस्तान के साथ। खैर, इट वाज नाइस टू सी, वी वांटेड इंडिया वर्सेस पाकिस्तान फाइनल, लेकिन जाहिर है कि उसके लिए फिर अपना सेमीफाइनल जीतना पड़ता है ना, फिर फाइनल की बारी आती है, लेकिन वो हम जीत नहीं सके। पाकिस्तान अगर जीत जाता तो आज फाइनल खेलता। ड्यूरिंग द टूर्नामेंट भी वो फेवरेट थे, और एट द एंड ऑफ द टूर्नामेंट ऑब्वियसली दे फिनिश्ड एट द टॉप, दे बिकेम द चैंपियन, और उन्होंने एक मैच भी नहीं हारा, सारे अपने मैच उन्होंने जीते हैं। क्योंकि यार हमारे यहाँ ये खेल परवान नहीं चढ़ रहा, कौमी खेल होने के बावजूद, और हम चाइना से जो है वो सेमीफाइनल हार जाते हैं, लेकिन उसके बाद चाइना को ही सपोर्ट कर रहे हैं लड़के बैठ के। कि किस बात पे सपोर्ट कर रहे हैं कि भैया आपने हम पर इतने सारे गोल मार दिए और इंडिया पर आप एक भी गोल नहीं मार सके। ओलंपिक से बाहर, वर्ल्ड कप से बाहर, और अब एशियन चैंपियंस ट्रॉफी से भी बाहर, पाकिस्तान की हॉकी की तारीख में क्या हम ये कहें कि ये बदतरीन मोड़ है, या फिर नहीं है, या इससे भी बुरे हालात आ सकते हैं या आ चुके हैं। पिछले 30 साल से किसी भी हुकूमत ने कौमी खेल पर तवज्जो नहीं दी। जो फाइनल मुकाबला था इंडिया और चाइना के दरमियान, और पाकिस्तान के खिलाड़ी भी हल्का सा दिखे चाइना के फ्लैग जो है वो हिलाते हुए, पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। जब आपके अंदर जीत का जज्बा हो, लगन हो, मेहनत हो, और आपके अंदर यूनिटी हो, तो फिर जो है ऐसी जीत आप अपने नाम कर ले। पाकिस्तान के लिए शर्म का मुकाम है कि हॉकी हमारा कौमी खेल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत टुडे स्पोर्ट्स। दोस्तों, कल एक बार पाकिस्तानी हॉकी की फजीयत हुई है। भारत और चीन के बीच फाइनल मुकाबला चल रहा था, और उसी दौरान स्टेडियम में कुछ पाकिस्तानी खिलाड़ी दिखाई दिए जो चीन के झंडे अपने गले में लटकाए हुए बैठे थे। ये शर्मनाक हरकत उनके लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि उन्हें तो बस यह उम्मीद थी कि चीन भारत को हराएगा। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जुगराज के निर्णायक गोल से चीन को 1-0 से हराकर एशियाई चैंपियन ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया है। भारत और चीन के बीच शुरुआती 3 क्वार्टर तक मुकाबला गोल रहित बराबरी पर चल रहा था, लेकिन चौथे क्वार्टर में जुगराज ने मैदानी गोल दागकर भारत को 1-0 से आगे कर दिया। इस तरह भारतीय टीम बढ़त लेने में सफल रही। इसके बाद भले ही हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई वाली टीम अन्य गोल नहीं कर सकी, लेकिन उसने चीन को बराबरी का गोल दागने का मौका नहीं दिया। दोस्तों, पाकिस्तान की हालत अब इतनी खराब हो गई है कि उसे चीन के बल पर ही सब कुछ करना पड़ता है। इसलिए जब भारत ने कल फाइनल जीत लिया तो ये खिलाड़ी चुपचाप स्टेडियम से भागते नजर आए, कहीं दिखाई भी नहीं दिए। इसकी ऐसी हरकत पर पाकिस्तानी मीडिया भी इन्हें खूब कोस रही है। दोस्तों, देखते पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। इंक्लोजर में बैठे हुए लोगों के दरमियान, और कुछ ने अपने हाथ में छोटे चाइना के फ्लैग उठाए हुए हैं, कुछ ने अपने चेहरों पे वो इवन छोटे चाइना के स्टिकर भी लगे हुए हैं, तो उस पर काफ़ी लेदे हो रही है। लेकिन यार, मैं तो इसको फ्रॉम अ पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखता ही नहीं हूँ, ना इंडिया पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देख रहा हूँ इसको कि क्या है सिलसिले जो हमारी राइवलरी है। मुझे तो हैरत ये हुई कि यार, स्पोर्ट्स में कोई मतलब जो है ना, ये रूटलेसनेस, अगर आप रूटलेस नहीं है स्पोर्ट्स में तो बेकार है। अगर आपको कोई टीम हरा दें, उसकी आपको तकलीफ ना हो तो फिर बेकार, फिर आप कभी इंप्रूव नहीं कर सकते। अब यार, जिस टीम ने आपको सेमीफाइनल में हराया, आप उसी टीम का फ्लैग लेके बैठे हो। भाई ये क्या तुक है यार, इसलिए क्योंकि इंडिया से वो फाइनल खेल रहे हैं, मतलब इसमें क्या मिल रहा है? मतलब बात ये है कि हम
पाकिस्तान गवर्नमेंट का हमेशा स्टांस ये रहा है कि जी स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स को अलग रखो व्हेन इट कम्स टू इंडिया। तो ये क्या है भाई, ये फिर आप पॉलिटिक्स नहीं कर रहे कि आप मतलब इंडिया अगर खेल रहा है फाइनल में तो आप बैठ के चाइना का फ्लैग्स लेके बैठे हुए हैं। भाई मैं कहता हूँ कि ठीक है, मैं भी समझ सकता हूँ कि वो लड़के गए होंगे मैच देखने के लिए, अपना ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद वो बैठे होंगे देखने के लिए, तो क्योंकि चाइना में टूर्नामेंट हो रहा है, चाइनीज़ ऑर्गेनाइजर्स है, तो कुछ फैंस ने जो स्पेक्टेटर्स है उन्होंने लाके हाथ में पकड़ा दिए होंगे भाई फ्लैग ले लो, या किसी ने स्टिकर, मतलब स्टिकर लगाना आई डोंट नो यार, मतलब आप मना कर सकते थे कि नहीं भाई ये सब ना करो, हम नहीं करते, ठीक है। फ्लैग भी यार किसी ने आपको दिया, आप लेके अपनी जेब में डालते, खत्म हुई बात। लेकिन इतना ऑड लग रहा था कि आप जिस टीम को हरा चुके, जिस टीम से आप हारे हो सेमीफाइनल में, जिसने आपको टूर्नामेंट से बाहर कर दिया, आप उसी के फ्लैग देके बैठे हो, तो अब क्या हो रहा है, मजाक उड़ रहा है। और जाकर इंडिया से ही उड़ा, और सही उड़ा मजाक भाई, क्यों नहीं उड़ाएंगे वो मजाक। कुछ जो मतलब वो है कुछ पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल अपनी जगह ठीक है कि यार आप कहते हो स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स को अलग रखो, और खुद फिर आप वही चीज़ मतलब व्हाट यू प्रीच यू शुड प्रैक्टिस दैट ना। फिर ये कोई अच्छा थोड़ी लगता है कि आप बैठ के मतलब एक हॉकी का फाइनल हो रहा है उसमें आप अपनी मतलब प्रायोरिटीज़ दिखा रहे हो। ठीक है, पाकिस्तान चाइना की अपनी जगह दोस्तियाँ बहुत है, सब कुछ है, लेकिन वो सब अपनी जगह यार, स्पोर्ट्स एक अलग चीज़ है। मतलब चाइना ने क्या आपका मतलब कोई वो क्या एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में कोई आपका लिहाज किया उन्होंने? अब हॉकी का मैच पाकिस्तान हार गया चाइना से, और उसके बाद चीन का और इंडिया का मैच था जिसमें पाकिस्तान के सपोर्टर्स जो कि पहले पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे यानी फैंस, उसके बाद उन्होंने चाइना को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। और देखा कि कहीं ना कहीं चाइना ने भी जहां पर 8 होते रहे वहां पर 1-0 से कामयाबी, तो थोड़ा सा मुश्किल टाइम दिया है एंड पर आकर इंडिया को। बिल्कुल, इंडियन टीम ने जो है अपनी सुपीरियरिटी जो है वो शो करवाई है पूरे टूर्नामेंट में, और फाइनल में भी ऑब्वियसली टफ मुकाबला किया। चाइना ने अपने होम ग्राउंड पर खेले थे, यही चाइना की टीम थी जिसने हमें भी शिकस्त दी थी पेनल्टी शूट आउट पर। लेकिन इंडिया की अगर बात करें तो उन्होंने बड़ा प्रोफेशनल किस्म का जो है वो पूरा प्ले किया पूरा टूर्नामेंट। स्पेशली हरमनप्रीत सिंह जो उनके कैप्टन हैं, उन्होंने 200 गोल कर लिए, लेकिन उनको कोई नहीं जानता 200 गोल्स करना हॉकी में बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। फिर भी जो उनकी टीम थी, स्पेशली जो ओलंपिक्स में खेल के आए थे ये लड़के, तकरीबन तमाम वही थे, 2 लड़के चेंज थे, बाकी पूरी टीम वही थी। तो इससे जाहिर होता है कि इंडिया की स्पोर्ट्स कहाँ पे जा रही है, और उन्होंने बड़ी कामयाबी से अपने टाइटल का जो है वो अपने टाइटल को डिफेंड किया है, और 5वीं बार जो है एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जीतने में कामयाब हुई है इंडियन टीम। और उसके साथ अगर पाकिस्तान की बात करें, जो पाकिस्तान ने कोरिया को 5-2 से हराया है, वो मुझे लगता है सारा गुस्सा जो चाइना का था वो कोरिया पे निकल गया है, और वो बड़ी शानदार परफॉर्मेंस थी। और उसके बाद जो सदर PHF तारिक बुक्टी साहब ने जो अंदर आके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, जो मीडिया टॉक किया है, या आप इसको कहते हैं लड़कों से चिट चैट किया है, वो बड़ी मज़े की थी कि PHF की तरफ से $100 देने का ऐलान किया है। तो जनाब आपसे गुजारिश ये है कि पहले जो उनकी डेलियाँ वो दे दें, उसके बाद $100 बेशक बांटें, अच्छी बात है। और उससे ज़्यादा अच्छी बात ये है, ऐसे इकदाम ये पाकिस्तान हॉकी की तरफ से ये आया कि जो गज़फ़र अली थे, जो पाकिस्तान हॉकी टीम के खिलाड़ी थे, उनके वालिद साहब जो है 2 दिन पहले फोत हुए थे, और पाकिस्तान टीम ने अपना ब्रॉन्ज मेडल जो है वो उनके नाम किया। तो ओवरऑल पाकिस्तान टीम के लिए ये बड़ा अच्छा एक टूर्नामेंट था, और पाकिस्तान टीम ने बताया कि उनके अंदर जो है वो एनर्जी भी है और वो कर सकते हैं अगर उनको प्रॉपर सपोर्ट मिले। लेकिन सवाल फिर वही आ जाएगा, प्रॉपर सपोर्ट मिलना ही एक जो, लेकिन प्रैक्टिकली भी कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत वाज़ेह बात यह है कि हुकूमत ने हॉकी पर इन्वेस्ट नहीं किया, जिसकी वजह से मामला जो हैं वो बिल्कुल ख़राब हुए। लेकिन उसमें भी कोई शक नहीं है, बाय द वे, इस बात में भी, एंड यू हैव टू टेक इट, कि हॉकी की भागदौड़ जो है वो हमारे साबिक ओलंपियंस और चैंपियंस के पास ही रही है। तो आप सब लोग क्यों ना कुछ कर पाए, ये भी एक सवाल तो बनता है ना फिर आप लोगों से। हाँ, देखें, बात ये है कि जब लोगों को पता चला कि जो भी एफिलिएट होगा हॉकी फेडरेशन से, जो मैनेजर कोच बनेगा उसको अलाउंसेस मिलेंगे, इसकी वजह से आपस में खींचातानी भी रही। फिर नॉन प्रोफेशनल लोग हॉकी में आए, जिसकी वजह से हॉकी ख़राब हुई। अफसोस करें, आपकी आंखों में अगर कोई जीरत या दिल रखने वाला इंसान हो तो आंसू आ जाते हैं कि मतलब जिस खेल ने इतना सुनहरा दौर देखा है उसके पास अभी टिकटों के पैसे नहीं हैं यार लड़कों को भेजने के लिए। दिस इज मोर देन ट्रेजेडी। बिल्कुल एग्जैक्टली मैं खुद जब ये फेडरेशन का ओहदा संभाला तो मैं खुद मतलब समझ लें कि आंसू ही निकल गए थे कि फंड ही नहीं था। 7 एथलीट हमारे सिर्फ जा सके, और उसके अंदर भी आपके सामने शूटर्स की कारकर्दगी भी मायूस क्यों रही है, बाकी तो खैर वाइल्ड कार्ड एंट्री थी। एक जानिब इस जानिब भी तवज्जो देनी है कि हम भी अब तो आवाज़ उठा रहे हैं, अल्लाह करे हम आगे भी उठाएं, लेकिन जो हमारी गवर्नमेंट है, जो स्पोर्ट्स बोर्ड है, सर ये तो सो जाते हैं, फिर कोई हमारे पास एक्शन प्लान नहीं है। वैसे तो खैर मैं कहना नहीं चाह रहा क्योंकि मेरा सब्जेक्ट नहीं है, बहुत सारी चीज़ों में भी इस पर मसले मसाइल चल रहे हैं, चाहे वो इकनॉमी हो, जो भी चीज़ें, लेकिन मेरा वो टॉपिक नहीं है। लेकिन सर स्पोर्ट्स पे तो बिल्कुल ही तवज्जो नहीं है। लगता है जैसे
हमको एहसास ही नहीं है कि 32 साल में ओलंपिक मेडल ना जीतना किसी 24 करोड़ की आबादी के लिए एक माजरत के साथ शर्म का मकाम है। बहुत अफसोस की बात है अब्दुल गफ्फार, 2008 में जो 18वीं तरमीम आई, आइन में जो तरमीम आई, उसके बाद से वफाकी वजारत खेल खत्म कर दी गई और तमाम सूबों को कहा गया कि आप अपने अपने सूबाई वजीर खेल रखें। तो वो अगर सेंट्रलाइज होता है तो उससे ज्यादा फर्क पड़ता है। माजी में मुख्तलिफ लोग, पीर आफ्ताब शाह जिलानी वो वजीर खेल रहे, एजाज जाकरानी वो वजीर खेल रहे, उसके अलावा नजमुद्दीन खान वो वजीर खेल रहे, मुख्तलिफ लोग वजीर खेल रहे। लेकिन फिर उसके बाद जब डिसेंट्रलाइज हो गया कि सूबों को दे दी गई तो खेलों का जो है बेड़ा गर्क होना शुरू हुआ। फिर दूसरे पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड एक सफेद हाथी है। आप देखें इस्लामाबाद में क्या बोर्डिंग लॉजिंग के लिए सुना है, वहाँ खाना बड़ा जबरदस्त होता है। जो स्पोर्ट्स बोर्ड के अफसरान हैं वो बड़े मजे से खाना खाते हैं सरकारी खर्चे पर। तो अगर वहाँ खेलों की तरक्की के लिए काम किया जाए, आप कमरे जाकर देख लें, सर्दियों में वहां पर खिड़कियां तक नहीं है, तेज हवा चल रही है।